हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिस रूल को, उसका नाम है गुणित अनुपात। गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं। और इस रूल को, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंटेड बाय जॉन डाल्टन इन 1803। ये जो रूल्स आप देखने वाले हो और ये रूल्स आप देख रहे हो, जो वो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है, जिसमें आपको 5 रूल पढ़ने हैं। और आज हम तीसरे रूल पर पहुंचे हुए हैं। और इस पर पहले तो हम लोग इसको देखेंगे, इसका रूल क्या है। जॉन डाल्टन ने जो 1803 ईस्वी में ये रूल रिप्रेजेंट किया था, इस रूल को एक्सपेरिमेंटली एक प्राउस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस रूल को भी एक्सप्लेन किया था आगे आके। और लेबोरेटरी में इस रूल को फाइनली एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ कर दिया गया था, जो अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू इंडिकेट किया जाएगा। तो सबसे पहले ये रूल देखेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके, यानी कि परस्पर रासायनिक संयोग करके आपस में मिलकर, जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के समान, यानी हमने लिया था तत्व कितना, 2, लेकिन यहाँ पे एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने से दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। अब इसका मतलब क्या है, सीधा सिंपल जानिए। अगर आपने कोई एलिमेंट ए लिया और बी लिया और ये बना दिया है ए बी, ठीक है ना। आपने एक्स लिया और वाई लिया, ये बना दिया है एक्स और वाई। जो काम बी का होगा वही काम वाई का होगा। तो बी के अमाउंट यहाँ पे जितने थे इस ए के साथ ए बी के फॉर्म करने में, उतने ही अमाउंट यहाँ वाई के होंगे एक्स के साथ में इसको फाउंड करने के लिए। बट यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो अमाउंट में भी पॉसिबल ज़्यादा हो या मे भी पॉसिबल कम हो, जो भी होगा आई डोंट नो। बट इतना तो मुझे पता है कि एक सरल गुणित अनुपात होगा, एक सिंपल मल्टीपल नंबर आएगा, एक सिंपल मल्टीपल रेशियो का नंबर मेरे को मिलेगा। एक बार रूल फिर से देखिएगा, थोड़ा टफ है, बट रूल को तो पूरा वर्ड बाय वर्ड लर्न करना पड़ेगा आपको। जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने से दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। अब इसका एग्जाम्पल जरा आप चेक करिएगा। हमने लिया कार्बन और लिया ऑक्सीजन, इन दोनों ने मिलकर बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। कार्बन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है। इतना तो मुझे पता है कि यहाँ पर कार्बन कितना होगा, 12 ग्राम होगा, बिकॉज कार्बन का मास 12 होता है 1 ग्राम की। और ऑक्सीजन यहाँ पे जो होगा वो 16 ग्राम होगा। तो 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा 16 ग्राम से और बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, अभी तो इसने ऑक्सीजन कार्बन ने एक यौगिक बनाया, दूसरा भी बना रहा है, ये कार्बन है और यही ऑक्सीजन है, लेकिन इस बार इसने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें दूसरे एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो एक सिंपल मल्टीपल रेशियो होता है। यहाँ पर 16 ग्राम था, बट यहाँ पे कार्बन 12 था, यहाँ पे भी कार्बन 12 ग्राम ही होगा, बट ऑक्सीजन यहाँ पे अराइज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 32 ग्राम।
आप देखोगे कि ऑक्सीजन यहाँ पे 16 था बट यहाँ पे अराइज होकर 32 ग्राम हुआ। अब इनका रेशियो चेक करना है मेरे को। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन CO एंड CO2, यानी कि ऑक्सीजन का अनुपात क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अनुपात क्या है ये देखना है मेरे को। तो चलिए देखते हैं, यानी कि एलिमेंट कौन सा चेक करना है मेरे को, ऑक्सीजन, जिसको हम नाम बोल रहे हैं क्या, O2 से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर 16 ग्राम है, ये ले लिया हमने 16 ग्राम, किसमें था, ये कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम है। और दूसरा यहाँ पे जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो यहाँ पे 32 ग्राम मिल गया मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे हमने 32 कर दिया और इसको कट किया हमने, तो रेशियो जो मिला मेरे को एक सिंपल नंबर ही मिलता है और 1:2 का रेशियो मिलता है। इट विल नॉट फाउंड इन द डेसिमल पॉइंट, ये कभी भी रेशियो जो होगा वो दशमलव में नहीं मिलेगा, हमेशा एक सिंपल मल्टीपल नंबर होगा। सिंपल मल्टीपल का मतलब 1.22 नहीं होगा, 2.33 नहीं होगा, 2.31 नहीं होगा, एक फिक्स नंबर डिजिट होगी जिसमें डेसिमल का कोई नाम नहीं होगा। लेकिन इसी तरह से एक एग्जांपल आपको और देता हूं, इसको नोट करिएगा। एक एग्जांपल आपके सामने और आ रहा है, हमने लिया H2 और साथ में लिया O2 और H2 और O2 मिलके क्या बनाते हैं, H2O का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमने लिया यहाँ पे H2, फिर ले लिया O2 और इस बार यहाँ पे मिल गया मेरे को H2O2। इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, वाटर है ये, बट इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन peroxide is using as a medicines. This compounds are used in the ears cleaning या wounds cleaning। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये कंपाउंड होता है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं हम लोग, और इस H2O2 का यूज करते हैं हम अपने जब कान वगैरह में दर्द होता है तो डॉक्टर्स के पास जाने के बाद कान की सफाई करते हैं तो कुछ ड्रॉप्स डालते हैं वो लिक्विड की, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड ही होता है जिससे झाग निकलता है, बबल्स आते हैं और साफ हो जाता है, गंदगी बाहर आ जाती है। फिर जब पुराना घाव हो उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ वगैरह बैठी हुई हो, गंदा हो गया हो, घाव डस्ट वगैरह ज़्यादा आ गया हो, तब भी H2O2 का उसके ऊपर ड्रॉप डालते हैं और वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। फिर उसके ऊपर मेडिसिन लगा के बैंडेज करके पट्टी करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मैटर ये नहीं, मैटर ये करना है कि H2 और O2 यहाँ भी मिला, H2O बना, H2O2 यहाँ भी मिला और H2O2 बना, कंपाउंड विल डिफर है। कंपाउंड क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ पे इस जगह पे ऑक्सीजन क्या है 16 ग्राम है, ऑक्सीजन यहाँ पे 16 ग्राम है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन इस बार 32 ग्राम है। अब इनका रेशियो चेक करो, वही ऑक्सीजन है 16 ग्राम था तो वाटर बना रहा है, अगर ऑक्सीजन का रेशियो बढ़ा दिया हमने तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। यानी कि कहीं ना कहीं जो एलिमेंट्स होते हैं उनका अगर रेशियो फ्लैक्चुएट किया जाए एक दूसरे का, तो उसमें जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट होता है। यानी इसका रेशियो देखोगे, अनुपात देखोगे, अगर आप अनुपात किसका देखना है आपका, ऑक्सीजन का किसमें, वाटर में और हाइड्रोजन परऑक्साइड में, हाइड्रोजन परऑक्साइड में। तो आपने देखा इसमें क्या देखा है कि यहाँ पर ये 16 ग्राम है और ये यहाँ पे 32 ग्राम है, ये 16 ग्राम है और ये 32 ग्राम है। फिर आपने कट किया तो आपको जो रेशियो मिला 1:2 का ही रेशियो मिला। तो रेशियो क्या होगा, फिक्स आएगा। जो इसमें दिया एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करके दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणितफल, इसका तो मास समान है, इसका सेम है, बट ये चेंज हो रहा है। और अगर ये चेंज हो रहा है तो इसका जो अनुपात आएगा वो अनुपात कैसा होगा, एक सिंपल मल्टीपल रेशियो होगा जिसको हम सरल गुणित अनुपात बोलते हैं, वो ये होगा। ये रूल्स जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में रिप्रेजेंट किया था। इसको आप लोग चेक करिए, आपको इसका न्यूमेरिकल मिलने वाला है। अभी 1-2 सवाल इस पे करेंगे तो ये रूल हमारा फाइनली हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आता है एग्जाम के अंदर। थैंक यू।